मध्य प्रदेश के मैहर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक खड़ा ऑटो अपने आप चलने लगा और फिर घूमकर वहां खड़ी मोटरसाइकिलों से टकराकर रुक गया। अब लोग इस घटना के पीछे अलग अलग कारण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये एक सीसीटीवी फुटेज है। खाली मैदान दिखाई दे रहा है जहां एक ऑटो रिक्शा खड़ा है और साइड में कुछ मोटरसाइकिलें पार्क की गई हैं। वक्त सुबह का 9:49। ऑटो के सामने एक सड़क है। थोड़ा और ध्यान से देखिए। ऑटो में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है, लेकिन पीछे वाली सीट पर एक लड़की जरूर बैठी है। और उसी वक्त ये खड़ा हुआ ऑटो अपने आप चलने लगता है। पहले ऑटो सीधा मेन रोड की तरफ बढ़ता है और फिर दाईं तरफ घूमने लगता है। बिना ड्राइवर का ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये देखकर ऑटो में बैठी लड़की पूरी तरह घबरा गई। वो फौरन ऑटो से उतरती है और ऑटो रिक्शा को रोकने की कोशिश करती है, पर वो ऑटो को रोक नहीं पाती और ऑटो रिक्शा वहीं खड़ी मोटरसाइकिलों से टकराकर रुक जाता है। मैहर के रामनगर में स्टेट बैंक चौराहे से सामने आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बंद पड़ा ऑटो कैसे अपने आप आगे बढ़कर मोटरसाइकिलों से टकरा गया। खैर गनीमत ये रही कि बिना ड्राइवर का ऑटो सड़क पर नहीं आया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। एनडीटीवी के लिए मैहर से धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। झाबुआ में भ्रष्टाचार के डामर से तैयार की गई सड़कें पहली ही बारिश नहीं झेल पाई और टूटकर बिखर गई। इसके बाद बवाल मचा और अब नगर पालिका ने ठेकेदार को मरम्मत करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी की गाढ़ी कमाई से कैसे कुछ सरकारी अफसर भ्रष्टाचार की तिजोरी भरते हैं, इसका ताजा उदाहरण झाबुआ से सामने आया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत शहर के अलग अलग वार्डों में सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन 1,39,00,000 की लागत से बनने वाली इन सड़कों में गुणवत्ता का स्तर ये है कि पहली ही बारिश में इन सड़कों ने दम तोड़ दिया और मिलीभगत से बनी इन खस्ताहाल सड़कों के टूटने का खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। यह सड़क जो बनी थी कुछ ही समय में वो उखड़ गई है और जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं उन बच्चों को भी समस्या आती है। कभी गिट्टी पाँव में लगती है, कोई उखड़ी हुई आधी उखड़ी है, आधी अच्छी बनी है। मतलब सड़क निर्माण जो हुआ था वो सही तरीके से नहीं हुआ है, वो इसका निर्माण वापस से सही तरीके से करवाना चाहिए। हाँ, बहुत बेकार सड़क बनी। क्या कि 4-8 दिन में खोल गई वापस पूरी सड़क। क्या बिल्कुल भी सही मटेरियल उपयोग नहीं किया गया और बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे भी यहाँ से कॉलेज चलता है तो बच्चे गिरते रहते हैं यहाँ पे। बीजेपी पार्षद महेंद्र तिवारी का कहना है कि उन्होंने अपने दौरे के दौरान ही गड़बड़ियों को देखा था और सीएमओ से कार्रवाई के लिए कहा था। सुखदेव विहार कॉलोनी में अभी करीब 15 दिन पहले मेरे द्वारा विजिट की गई थी। उस समय मैंने देखा था कि रोड बहुत खराब बनी हुई हो और बारिश में वो धुल गई है। मैंने उसी समय सीएमओ साहब को फोन लगाया और मैंने बोला ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए और ठेकेदार के स्वयं के निजी पैसे से उस रोड को बनाया जाए। सड़कों की ये हालत और निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के बाद विपक्षी पार्षद हमलावर हैं और प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कहना है कि जनता के जो पैसे हैं उसको इस तरह भ्रष्टाचार पे ना बहाए। मेरा सीएमओ साहब से यही निवेदन है कि अगर वहाँ की रोड घटिया बनी है, जो एक बारिश में बह गई है, तो उसकी जांच कराना चाहिए और जो वहाँ के ठेकेदार है जिन्हें वो रोड बनाया है तो उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि सीएमओ साहब चुपचाप क्यों बैठे हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो अब नगर पालिका प्रशासन की ओर से ठेकेदार से सड़क की मरम्मत किए जाने का लिखित आश्वासन लेकर पल्ला झाड़ लिया गया है। लेकिन नोटिस के उत्तर में ठेकेदार के द्वारा लिखित में उनको दिया है कि वो वापस उस काम को ठीक करके देगा। सर उनका भुगतान भी हो चुका है। हाँ, उस रोड का हो चुका है भुगतान। उसमें जो टेस्ट रिपोर्ट थी और जो डामर के बिल थे उसके अनुसार जो उसका रेट बना था केंद्र के द्वारा, तो उसका भुगतान हो गया था। पर चूंकि वो उसकी लायबिलिटी पीरियड में है
तो उसमें ठेकेदार को करना है। नगर पालिका ने ठेकेदार से मरम्मत कराने का आश्वासन ले लिया। हो सकता है कि ठेकेदार सड़कों की मरम्मत करा भी दे, लेकिन सवाल यह है कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था और उसमें भ्रष्टाचार का डामर लगाया जा रहा था, तब जिम्मेदार कहां थे? कैसे इस घटिया निर्माण के लिए ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया? एनडीटीवी के लिए झाबुआ से सचिन जोशी की रिपोर्ट।